जय श्री सीताराम। एक प्रश्न है कि हम कर्म तो करें लेकिन कर्म फल के प्रति हमारी कोई आसक्ति ना हो। हम कर्म तो करें लेकिन कर्म फल के प्रति हमारा कोई मोह ना हो, यानी हम कर्म करते रहें और कर्म फल के प्रति हमारी कोई इच्छा ना हो। यह कैसे संभव है? जबकि हम जानते तो यह हैं, हम यह महसूस भी करते हैं कि कर्म फल की इच्छा ही तो हमसे कर्म करवाती है। कर्म फल की इच्छा ही हमें वह ऊर्जा देती है जिस ऊर्जा से हम कर्म करते हैं। जैसे फिजिक्स भी यह कहती है कि हम कोई कर्म तभी कर पाते हैं जब उस कर्म को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा हमें कर्म फल की इच्छा देती है, और कर्म फल की इच्छा हमें करना नहीं है। तो फिर कर्म कैसे संभव हो बिना कर्म फल की इच्छा के? तो क्या यह बात गलत है? फिर बात तो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तू कर्म तो कर लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर। अब भगवान कृष्ण तो गलत कह नहीं सकते। जब भी कोई बात हमें गलत लगती है तो उसके दो कारण होते हैं। यह तो वो बात हमारे सामने गलत रूप से आई है, या फिर हमने उसे समझी गलत है। यहाँ दोनों ही बातें हैं। हमारे सामने आई कैसे गलत रूप में है, समझें। हमसे बचपन में एक प्रश्न किया जाता था कि एक तालाब है, तालाब में बांस गड़ा हुआ है, बांस पर मुर्गा बैठा हुआ है। यदि मुर्गा अंडा देता है तो मुर्गा का जो अंडा है वो कहाँ गिरेगा? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तालाब में। और जब उत्तर देते हैं तो इसका उत्तर सामने वाले से आता है कि नहीं 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 नहीं। और इतनी बार जब नहीं आता है तो हम भी फिर निराश हो जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं समझ पाए। समझ इसलिए नहीं पाए कि प्रश्न गलत रूप में हमारे सामने आया है, क्योंकि मुर्गा अंडा देता नहीं, प्रश्न ही गलत है। अब दूसरी बात यह है कि हमने समझा कैसे गलत है। हमने समझा भी गलत है। हमसे कहा जाता है कि हम कर्म तो करें लेकिन कर्म फल की इच्छा ना करें। हम कर्म तो करें, कर्म फल की इच्छा ना करें। जब हम कर्म करेंगे तो हमें ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के तो कर्म होता नहीं है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से आती है? कर्म फल की इच्छा से। कर्म फल की इच्छा हमें करना नहीं है। अब कर्म फल की इच्छा नहीं करना है तो ऊर्जा नहीं आएगी, तो फिर हमसे कर्म होंगे कैसे? अब कर्म फल की इच्छा नहीं करना है हमें, तो एक ही बात बचती है कि हम कर्म ही ना करें। यह हो नहीं सकता कि हम कर्म ही ना करें, क्योंकि यह हमारी प्रकृति के खिलाफ है। हम अकर्मण्य हो जाएं, यह हमारी प्रकृति के खिलाफ है। अब बड़ी समस्या है। हम कर्म करते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मिलती है कर्म फल की इच्छा से, और कर्म फल की इच्छा हमें करना नहीं है। तो बस यही विकल्प बचता है कि कर्म ही ना करें, अकर्मण्य हो जाएं। अकर्मण्य हम हो नहीं सकते क्योंकि प्रकृति के खिलाफ है। कर्म हम कर नहीं सकते, अकर्मण्य हम हो नहीं सकते। बड़ी दुविधा है, क्या करें ऐसी स्थिति में? एक ही विकल्प बचता है कि हम कर्म करें नहीं, कर्म हमसे हो। कर्म हम करें नहीं, कर्म हमसे हो। कैसे? पवन चक्की देखिए। पवन चक्की, हवा आती है, चलने लगती है, हवा रुकती है, रुक जाती है। कभी भी यदि हम पवन चक्की से पूछें कि तुमने कोई कर्म किया, पवन चक्की कहेगी हमने कभी कोई कर्म किया ही नहीं। जो कुछ करवाना होता है हवा ही करवा लेती है। हवा ही चाहती है तो चलने लगती है, तो मैं भी चलने लगती हूँ। मैं नहीं चलती, हवा ही मुझे चलाती है। नहीं चलती तो मैं भी नहीं चलती। मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। यदि पवन चक्की से पूछे कि तुम कुछ नहीं करती, तो पवन चक्की कहेगी नहीं, मैं कुछ नहीं करती। केवल इतना है कि मैंने अपने जो पंख हैं वे अपने पंख हवा के रुख के हिसाब से मुड़ रखे हैं। हवा के रुख के हिसाब से मुड़ रखे हैं। अब फिर उसके बाद तो हवा ही करवा लेती है जो उसे करवाना है। इसी प्रकार यदि हम भी अपने पंख, अपनी इच्छाएं, अपने मन को प्रकृति के हिसाब से मोड़ दें
तो प्रकृति ही करवा लेगी जो उसे करवाना है। फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ है वह प्रकृति ही हमसे करवाएगी। प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार वही करवा लेगी जो होना है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता फिर है नहीं। और जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें ऊर्जा नहीं चाहिए। ऊर्जा की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि कुछ करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब हमें ऊर्जा लग ही नहीं रही है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्म हमसे हो रहे हैं। और कर्म जब होते हैं तो हम थोड़ी करते हैं, कर्म होते हैं तो ऊर्जा हमें लगती ही नहीं है। ऊर्जा जब लगती ही नहीं है तो ऊर्जा तो आती है कर्म फल की इच्छा से, तो फिर कर्म फल की इच्छा में करना ही काय को है। तो बगैर कर्म फल की इच्छा के फिर यह संभव हो जाता है। यानी हमें कुछ करना नहीं, जो कुछ होना है वह होने देना है। अपने बस पंखों को पवन चक्की के हिसाब से, प्रकृति के रुख के हिसाब से मोड़ देना है। फिर प्रकृति ही करवाती रहती है जो उसे करवाना है। हमें तो बस बांस की पोंगरी होना है, फिर फूंक उसकी लगना है। और जब उसकी फूंक लगती है तो जीवन में संगीत तो मधुर निकलता ही है। जय श्री सीताराम।